नाज़रीन, मैं हूं समा मनी के साथ लाहौर से आपका जुल्फ़िकार अली। नाज़रीन, गंदम के किसान अपने घरों में गंदम के ढेर लगा के परेशान हैं। सोच रहे हैं कि जिस गंदम को हुकूमत पंजाब ने 3900 रुपये में ख़रीदना था, वो अब मार्केट में इतना बुरा हाल है कि 2800 रुपये में भी लेने वाला कोई नहीं है। इस परेशानी की वजह से उनको ये फ़िक्र भी खाई जा रही है कि अगली फसल की काश्त हमने कैसे करनी है, कॉटन कैसे लगानी है, हमने गन्ना कैसे लगाना है, हमने चावल कैसे बोना है। उसके लिए जो कॉस्ट है वो गंदम की कीमत से आनी थी, वो तो नहीं आई। इस सवालों के तमाम के जवाब देने के लिए हमारे पास एक शख्सियत आज मौजूद है जो आपको बताएंगी कि वो क्या कर सकती हैं। वो है सैयद आशिक हुसैन करमानी, वज़ीर ज़राअत पंजाब। शाह जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आए। आप भी खुद भी फार्मर हैं और आपको इसीलिए पंजाब गवर्नमेंट में मुस्लिम लीग नून जे लेके आई कि आपको इनोवेटिव अप्रोच के साथ आगे आएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके आते ही ये एक मुसीबत पड़ गई। तो इसका हल क्या है आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुल्फ़िकार साहब, बड़ी मेहरबानी अपने प्रोग्राम पर दावत देने की। बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं, और मैं क्योंकि जिस तरह आपने बयान किया, मैं ख़ुद एक काश्तकार हूँ और मैं काश्तकार का दुख दर्द मामलात बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ। जुल्फ़िकार साहब, गवर्नमेंट को आए हुए 2 माह हुए, और जब गवर्नमेंट आई तो बम्पर क्रॉप खड़ी हुई थी। 14 लाख एकड़ अपने गिवन टारगेट से ज़्यादा गंदम लग चुकी थी। लोगों ने बहुत सारी फसलें जल्दी हार्वेस्ट करके गंदम लगाई। बिल्कुल। उसके बावजूद किसानों के रिज़्क पर डाका डाला और केयर टेकर फेडरल गवर्नमेंट ने इंपोर्ट की वीट, और 3.5 मिलियन टन्स वीट इंपोर्ट करके इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दी गई, जबकि पंजाब में 2.3 मिलियन टन्स ऑलरेडी मौजूद थी। जो शॉर्टेज आ रही थी वो बहुत आराम से पंजाब से ली जा सकती थी। अब बात यह है कि जुल्फ़िकार साहब, लेकिन बम्पर क्रॉप का, अच्छा, आपने कहा केयर टेकर गवर्नमेंट ने इंपोर्ट कर दी। जी, केयर टेकर गवर्नमेंट ने इंपोर्ट की। तो उसकी फिर मुजरिम हुए ना वो। बिल देखें, मैं तो बतौर अगर फार्मर बात करूं तो बिल्कुल मुजरिम हुए। हर किसान के, पंजाब के हर किसान और हर काश्तकार के मुजरिम हुए। तो सजा क्योंकि देखें, उस पर वज़ीर आज़म साहब ने एक कॉन्स्टिट्यूट की कमेटी, और इसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, उनका मौक़िफ़ बहुत क्लियर है कि किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा। देखें, हुकूमत कोई भी हो, वो नहीं चाहती कि 2 माह के अंदर, अच्छा शाह जी, मुझे मेरी थोड़ी सी गुजारिश सुन लें। कोई भी हुकूमत नहीं चाहती कि 2 माह के अंदर एक ऐसा सोसाइटी जो कि किसान है और काश्तकार हैं, जिसकी सबसे ज़्यादा नुमाइंदगी सूबाई और कौमी असम्बली के अंदर मौजूद है, वो आपसे नाला हो जाए, जिन्होंने आपको 2 माह पहले वोट डाला हो। लेकिन इसके साथ साथ इसके 2 रुख हैं, इसके 2 पहलू हैं। एक तरफ अभी जो शोर है, और बहुत सारी ऐसी दुनिया है जुल्फ़िकार साहब, ये मैं आपके फोरम पे कहना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको काश्तकार की अलिफ बे का नहीं पता, जिनको काश्तकार का कुछ नहीं पता, उनके पास एक मरला काश्तकारी नहीं है, लेकिन वो किसान के नाम पे और इस इशू के नाम पे अपनी सियासत चमकाने लगे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता है और वो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके 2 पहलू हैं। अब एक तरफ देखें कि किसान जो है वो मायूस हुआ, उसकी गंदम नहीं उठी, लेकिन उसके साथ साथ जुल्फ़िकार साहब, इंटर प्रोविंशियल मूवमेंट जो है वो खोल दी गई। क्यों खोली गई? ताकि जो गंदम है वो बिक जाए। उसके साथ साथ स्टोरिंग को होर्डिंग वाला जो फॉर्मूला एक जमाने में अप्लाई होता था, वो खत्म किया गया। एक सवाल है इसी पे ना, इंटर प्रोविंशियल की बजाय। अभी कल की खबर है कि इंडिया के अंदर उनको गंदम की शॉर्टेज आ गई है, तो क्या आप फेडरल गवर्नमेंट को ये सजेस्ट करेंगे कि इंडिया को एक्सपोर्ट कर दीजिएगा? जुल्फ़िकार साहब, काश के ये सजेस्ट, देखें, ये मुझे सजेस्ट करने की तो जरूरत ही नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस चीज को खुद बहुत अच्छे तरीके से समझती है, लेकिन हमारी दोबारा अनफॉर्चुनेट गवर्नमेंट कम हुई है। मैं गुजारिश करूं, अनफॉर्चुनेट क्या है? अनफॉर्चुनेट ये है कि दुनिया के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्राइस कम है। आपके मुल्क के अंदर मन है 3900 रुपीज का, कौन खरीदेगा? जब दुनिया से उनको सस्ती गंदम मिल जाएगी तो वो पाकिस्तान से महंगी गंदम क्यों खरीदेंगे? नहीं, देखिए, वो इंडिया ने तो लेनी है रूस से, यूक्रेन से, तो उनका समुद्र में आते हुए बड़ा टाइम है, ये तो नहीं, लेकिन वो मैं कहता हूँ जी, समुद्र से आनी है, टाइम लगेगा, लेकिन सस्ती मिलेगी। कौन सा शख्स जो है, कौन सा मुल्क जो है वो महंगे दामों आपके साथ ट्रेड करेगा? कोई भी नहीं करेगा। सो मैं ये गुजारिश करूँ कि इसका फ्लिप साइड भी है। फ्लिप साइड ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शहरों में रहते हैं करोड़ों के लिहाज से, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गंदम अपनी नहीं रखते, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आटा खरीद के खाते हैं, रोटी खरीद कर खाते हैं। आपकी इन्फ्लेशन में 35% कमी आ चुकी है।
आपका आटा 800 रुपए 10 किलो का थैला हो गया हुआ है, आपकी रोटी 15 रुपए हो एक चुकी फायदा है। भी तो हुआ ना इस गंदम देखे ना, फैक्ट्रियों ने। देखें किसी का फायदा किसी का नुकसान, लेकिन जो काश्तकार और फार्मर का 6 माह से उसने अपनी गंदम को पाला, मैं इस चीज में भी एतराफ करता हूं और इसके ऊपर हम जंगी बुनियादों पर काम करने जा रहे हैं। मैं आपसे 1 मिनट लूंगा कि फार्मर ने जब अपनी गंदम काश्त की तो उसने 2 नंबर फर्टिलाइजर और ब्लैक रेट पे खरीदा। हाँ बिल्कुल। फार्मर ने पेस्टिसाइड जो खरीदा वो 2 नंबर खरीदा। फार्मर ने ब्लैक में खरीदा, जो सीड खरीदा अडल्ट्रेटेड खरीदा। अब उस चीज को काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, हम एक्ट्स के अंदर लॉज अमेंड कर रहे हैं। 2 दिन से हमारी फर्टिलाइजर्स कंपनी के साथ, पेस्टिसाइड कंपनी के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं और हम इंशाल्लाह ताला, हमारा पहली तरजीह और फोकस है कि हम फार्मर को ये जो कई रेट यूरिया के हैं, कोई 6000 की है, कोई 4000 की है, कई रेट पेस्टिसाइड के हैं, हम फार्मर को एक अच्छे रेट पे उसके इनपुट्स भी प्रोवाइड करें, जेन्युइन भी प्रोवाइड करें और जो ब्लैक मार्केट है उसको डिस्करेज करें। उसके साथ साथ ये जो नुकसान फार्मर का हुआ है, ये जो फार्मर की रेट फ्लक्चुएशंस हुई हैं, देखें इस चीज को दूसरी तरफ भी देखें। पिछले साल क्या हुआ, पिछले साल आपकी पैदावार थी 20 मिलियन टन, हुकूमत ने कितनी खरीदी, 4 मिलियन टन। 16 मिलियन टन मार्केट की फोर्सेस ने खुद रेट डिटरमिन किया। इस दफा आपकी प्रोडक्शन थी 24 मिलियन टन, पास्को ने खरीदी 2 मिलियन टन, 22 मिलियन टन मार्केट फोर्सेस का खुद रेट डिटरमिन हुआ। लेकिन हमें इस बात का एहसास है कि फार्मर को हमने, ये जो फार्मर डिस्करेज हुआ है, हमने वीट से डिस्करेज नहीं होने देना और हम इसके लिए, इस गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है। चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा को ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर वो सेक्टर है जो मुल्क की, मैं गुजारिश करता हूं, मुल्क की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है, चाहे वो इकोनॉमी में हो चाहे वो एम्प्लॉयमेंट में हो। अब डिस्करेज को कैसे रोकना है? जुल्फिकार साहब, 2 माह के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल पिछले भी गुजरे हैं, आप 5 साल पिछले का रिकॉर्ड उठाएं, आपको कोई रोड मैप नहीं मिलेगा एग्रीकल्चर सेक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन का। नहीं, मैं पता क्या, लोग सुनना ही चाहते हैं, जो फार्मर, जो सैकड़ों लोगों ने रिकमेंड्स किए, मुझे फ़ोन भी कुछ लोग करते रहते हैं, वो पूछते हैं कि जी हमारा बनेगा क्या। यानी आज भी 2-3 फार्मर्स के सुबह फ़ोन आए मुझे कि जनाब, मैंने कहा जी आज एग्रीकल्चर मिनिस्टर आ रहे हैं तो वो बताएंगे। यानी एक तजवीज़ ये थी कि जो डिफरेंस है मार्केट प्राइस का और फार्मर की रियल कॉस्ट का, तो उसको वो गवर्नमेंट 400 रुपये, कुछ 600 रुपये की सब्सिडी दे के उनको ब्रिज कर देगी उस गैप को। कोई है ऐसी? जुल्फिकार साहब, आप कितनों को ब्रिज करेंगे? देखें, आपके पास लातादाद फार्मर्स हैं और जिन फार्मर्स को गवर्नमेंट हमेशा टारगेट करना चाहती है वो फार्मर हैं जो 12.5 एकड़ से कम लैंड होल्डिंग वाले हैं। वो 90% है फार्मर कम्युनिटी के अंदर, 90% वो फार्मर है। मैं लैंड होल्डिंग की बात नहीं कर रहा, उनकी तादाद की बात कर रहा हूँ। सो बात यह है कि हम एक और नया पेंडोरा बॉक्स नहीं खोलना चाहते। यानी कैश सब्सिडी कोई नहीं, देखें गुजारिश ये है कि आप कितनों को देंगे, फिर उसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी, उसका। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे हुकूमत के पास किसी चीज का डेटा ही नहीं है। आपके पास जो निगहबान प्रोग्राम वजीर आला साहिबा का इतना सक्सेसफुल प्रोग्राम था, उसकी जो शिकायत आई, कुछ परसेंटेज वो डेटा ना होने की वजह से आई, क्योंकि डेटा आपका बिस्प से था और नादरा से था। सो डेटा पे तेजी से काम कर रहा है। का जो पैकेज की बात, मैं आपको गुजारिश करता हूँ, डेटा के ऊपर तेजी से काम कर रहा है। अब आप बात कर रहे हैं कि हम उनको देंगे क्या? अब गुजारिश ये है कि सबसे पहले पिछले 5 साल उठाएं, आपको एग्रीकल्चर सेक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन का कोई प्लान नहीं मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह 2 माह के अंदर वजीर आला साहिबा ने 8 से 10 मीटिंग्स करके एग्रीकल्चर के ऊपर एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन प्लान एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और मैं लेकर गए हैं, जिसको वजीर आला साहिबा ने अप्रूव किया है। उसके अंदर सबसे पहले जुल्फिकार साहब, हम 150 अरब रुपया इंटरेस्ट फ्री लोन देने जा रहे हैं 5 लाख फार्मर्स को। नहीं, ये लोन किसे? पंजाब बैंक? जी, बैंक ऑफ पंजाब के थ्रू, बैंक ऑफ पंजाब के थ्रू जाएंगे हम। उसके अंदर हर फार्मर का एक कार्ड बनेगा, जिसका कब से मिलना शुरू? किसान कार्ड। अगली आपकी गंदम की फसल लगने से पहले 1 अक्टूबर को इंशाल्लाह ताला, यानी बजट में 1 अक्टूबर को, ये जो आने वाली 1 अक्टूबर है, इस 1 अक्टूबर को हर फार्मर के पास कार्ड होगा, 5 लाख फार्मर के पास। और उस 5 लाख फार्मर, और उस 5 लाख, मैं आपको गुजारिश कर रहा हूं, उस 5 लाख फार्मर के कार्ड के अंदर क्रेडिट होगा। उसकी लिमिट इस तरह है, 12.5 एकड़ की हमारी क्राइटेरिया है और उससे कम फार्मर्स को हम टारगेट कर रहे हैं। उसके साथ साथ फी एकड़ हम 30,000 रुपया देने जा रहे हैं। 5 एकड़ तक हम वो इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे। 6 महीने
वो अपनी 5 एकड़ तक इंटरेस्ट फ्री होगा। जी, अगर किसी के पास 12.5 एकड़ है हाँ। तो उसको 5 एकड़ पे 30,000 मिलेगा, सो 1.5 लाख रुपया मिल जाएगा। ठीक है। उसको 1 अक्टूबर को कार्ड मिल जाएगा बैंक ऑफ पंजाब का। और वो उसको रिटर्न कैसे करेगा? मैं आपको गुजारिश करता, फार्मर जाएगा अपने क्रेडिट उस कार्ड के थ्रू इनपुट्स खरीदेगा, ठीक है। पॉस मशीन्स के थ्रू, वो उतने पैसे उसका डायरेक्ट डेबिट होते जाएंगे। ठीक है। 6 महीने के अरसे के बाद वो 30 दिन का ग्रेस पीरियड होगा उस लोन को रिटर्न करने के लिए। यानी वो एक ही यकमुश्त वापस लेंगे 6 महीने बाद, 1.5 लाख पूरा वापस देगा। जी 6 महीने बाद वापस देगा। और फिर अगली फसल के लिए दोबारा उस फार्मर को वो कार्ड चार्ज हो जाएगा। अगर उसने डिफॉल्ट ना किया तो वही कार्ड चार्ज हो जाएगा। ठीक है। अगली फसल पे हम 5 लाख से इसको मजीद बढ़ा सकते हैं। ये इंटरेस्ट फ्री लोन है, ये इनपुट्स के लिए है। और हमने इसके ऊपर जो डिफरेंस होगा, जो यानी ये जो इसका मार्कअप होगा, वो गवर्नमेंट पे जी, वो गवर्नमेंट पे कर रही है। कितना वो कितने पैसे देखिए वो एक नॉमिनल प्राइस है। हमने पूरा बैंक ऑफ पंजाब के साथ, फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ बैठ के, चीफ मिनिस्टर साहब 22% पे होगा, फिर 22% पे करेंगे तो वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पे करेगी। वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पे करेगी। फार्मर्स को हम इंटरेस्ट फ्री लोन, ये लोन हो गया। आगे क्या है? इंटरेस्ट सुने, इंटरेस्ट फ्री लोन अब आप कब दे रहे हैं, इसकी टाइमिंग इंपॉर्टेंट है जुल्फिकार साहब। अगली वीट की सोइंग से पहले। तो ये जो कार्टन लगानी है उसका नहीं, अब देखे ना, ये एकदम तो कार्ड नहीं आ सकता ना। 5 लाख फार्मर की बात कर नहीं आ सकता, लोग फसल कैसे? मैं आपको गुजारिश कर रहा हूँ, 5 लाख फार्मर की बात हो रही है, 150 अरब रुपए की बात हो रही है, तो ऑफ कोर्स इट विल टेक सम टाइम। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इसका सोल्यूशन क्या है? गंदम में जो लुट गया है, अब उसने आगे कॉटन लगानी है, या उसने आगे कोई और खरीफ की फसल काश्त करनी है, चावल लगाने, वो क्या करे? मैं जुल्फिकार साहब गुजारिश ये करूं, आप वो प्रोग्राम का पूछ रहे थे तो मैं इसलिए बताने लग गया। पहला सवाल का जवाब मैंने आपको दे दिया है कि अगली गंदम वाला क्या करे? अगली गंदम की फसल से पहले गंदम के काश्तकार के पास इनपुट्स के लिए पैसे होंगे। अब आपका सवाल है कि जी जिसने अभी कॉटन लगानी है वो क्या करे? जुल्फिकार साहब, अभी 2 माह हुए हैं इस गवर्नमेंट को आए हुए, 2 साल नहीं हुए। 2 माह के अंदर 3900 का रेट आपने निकाला, 2 माह के अंदर आप ही किसी को बंदे 3900 रुपए का रेट निकाला जी, क्यों नहीं लिया आपने? मैं आपसे गुजारिश करूं कि गवर्नमेंट ने, आप देखिए, मैं प्रोसेस बताता हूँ। देखिए, आपकी गवर्नमेंट ने कहा कि हम 3900 रुपए पे 6 एकड़ के किसान से लेंगे। इसके लिए आपकी गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट को लोन अप्लाई किया 552 अरब रुपए का। वो लोन की अप्रूवल लेट होती वो पिछले 16 अप्रैल की थी, वो अभी कोई एक हफ्ता पहले वो भी आ गई। आपको 552 अरब रुपए की लिमिट मिल गई स्टेट बैंक में, आप उससे गंदम खरीदें, क्यों नहीं खरीदते? मैं जुल्फिकार साहब, अब तो आप खरीद ही नहीं सकते। उसकी वजह ये है, सबसे पहला सवाल का जवाब, कि अब फार्मर के हाथ में गंदम नहीं है। नहीं, फार्मर कह रहे हैं हमारे पास नहीं, अब मिडलमैन के पास गंदम है। 90% आपका पंजाब भर में हार्वेस्ट हो चुका है। सिर्फ उस फार्मर के, ये जो आपका फार्मूला है कि अगली गंदम से पहले मिल जाएगा, सिर्फ उस फार्मर के हाथ में गंदम है जिसके पास सकत है गंदम को होल्ड करने की। जिस फार्मर के पास छोटी लैंड होल्डिंग है, जिसने अपनी गंदम बेचकर अगली फसल लगानी है, उसकी इनपुट्स लेनी है, उसके हाथ से गंदम जा चुकी है और वो मिडलमैन के हाथ में है। ये बिल्कुल ठीक बात आपकी। मकसद ये है कि मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा मुख्तर भी रखें। बात ये है कि ये गंदम का किसान जिसको आप कह रहे हैं कि अगली गंदम की फसल पे वो उसको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, अब ये तो उसको फिर वो चावल पे चलेगा, हर 6-6 माह पे चलेगा। नहीं, अभी तो ये कहानी खत्म हो गई ना। इस खरीफ में तो जो आप 40 लाख एकड़ का आपने कॉटन सोइंग का टारगेट रखा है, वो तो नहीं होगा पूरा। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जुल्फिकार साहब आपको खुशी होगी कि 20 लाख एकड़ 2 मिलियन एकड़ लग चुका हुआ है। और उस पे आपकी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है, मैं मुल्तान जाके कॉटन कैंपेन कर रहे हैं, वो 4थी मीटिंग, अगले हफ्ते भावलपुर जा रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश है मुख्तलिफ कंपनीज को इंगेज करके हम अपना टारगेट पूरा अच्छा, टारगेट तो पिछले साल 50 लाख था, इस साल आपने 40 लाख कर दिया। इसकी वजह क्या थी? दूसरा ये कि आपके मुझे पता है आपकी डिपार्टमेंट के अंदर ये बात बिल्कुल आम है कि मिस रिपोर्ट हुआ पिछले साल डाटा कॉटन की सोइंग का, और उसकी डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आए। 8 मिलियन बेल्स का टारगेट था, वो 6 पे क्लोज हो गया। देखें पिछले साल, तो ये आप बात सही है। पिछले देखें, अंडर रिपोर्टिंग मैं आपको बताता हूँ, पिछले साल आपके पास सबसे ज्यादा बेल्स आई, ठीक है, अंडर रिपोर्टिंग बिल्कुल हुई होगी। देखें, मैं तो रिस्पॉन्सिबल हूँ अपने पीरियड। नहीं तो अभी जो आप कह रहे 2 मिलियन, मैं आपको गुजारिश करूं कि गारंटी ये है कि अब हमने चेक एंड बैलेंस ज्यादा किया है, उसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं। सेक्रेटरी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, साउथ पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, मैं खुद, हम उसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं और लाहौर बैठ के मॉनिटर नहीं करके, अच्छा उधर जाके विजिट करके मॉनिटर कर रहे हैं। आप लगवा लेंगे, लग गई, क्या आप कह रहे हैं लग गई है 20 लाख। पिछले साल आपने कमिट किया था, गवर्नमेंट ने ये सोइंग से पहले अनाउंस किया कि हम 8,500 रुपए में पट्टी लेंगे, वो नहीं ली। गंदम में आपने 3900 का रेट दिया, आपने नहीं देखिए जुल्फिकार साहब, देखें आप इसको मिक्स कर रहे हैं। देखिए गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट जुल्फिकार साहब सिर्फ सपोर्ट प्राइस अनाउंस करती है वीट की और खरीदती थी,
ठीक है, इस दफा नहीं खरीदी। नहीं, केयर टेकर नहीं, गवर्नमेंट ने मेरी बकायदा गुजारिश प्रेस तो कॉन्फ्रेंस सीएम साहब मेरी ने गुजारिश तो सुन लेना। गुजारिश ये है कि गवर्नमेंट हमेशा सपोर्ट प्राइस अनाउंस करती थी वीट की और खरीदती थी, ठीक है, इस चीज का इतराफ कर रहा हूँ, इस दफा नहीं खरीदी, जिसके मल्टीपल रीजन है और सबसे बड़ा रीजन है इंपोर्टेड वीट, ठीक है। हमेशा बाकी क्रॉप्स की इंडिकेटिव प्राइस गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि मार्केट के अंदर ये इंडिकेटिव प्राइस गवर्नमेंट ने सेट की है, गवर्नमेंट खरीदती नहीं है, नहीं, फिर मार्केट फोर्सेस खुद डिटरमिन करती वो है। प्रोक्योरमेंट नहीं थी। केयर टेकर चीफ मिनिस्टर ने एप्टमा में उस वक्त के फेडरल मिनिस्टर कॉमर्स के साथ मिल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंसमेंट हुई। इफ्तिखार सहू जो आज यहाँ पे सेक्रेटरी एग्रीकल्चर है, उसी वक्त वो भी थे, उसी मीटिंग में वो भी मौजूद थे, वो देख सकते हैं, वीडियो मौजूद है। उसमें इन तीनों ने ये कहा कि हम कॉटन की जो सोइंग है उसके ऊपर पूरे टारगेट पे जा रहे हैं। जुल्फिकार साहब, इसमें मैं गुजारिश करूंगा, इसमें तो आप फॉर्मर जो हुक्मरान थे उनको बुलाकर उनसे पूछें। मैं तो आपको अपने तो चली जाती है, नहीं देखिए, फिर बाद में अगला आता है। अल्हम्दुलिल्लाह जितना टाइम इस वजारत पे, इस हुकूमत में रहना है, मैं आपको अपने हर इकदाम का जवाबदेह हूं और रहूंगा। अच्छा शाह जी, बात ये है, मेरी गुजारिश ये है कि देखें, आपको ये बात सुनकर खुशी होनी चाहिए कि इस गवर्नमेंट के 400 बिलियन का जो प्रोजेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 150 तो आ गया, बाकी क्या 150। मैं गुजारिश करूं, मैकेनाइजेशन, जुल्फिकार साहब, मैकेनाइजेशन आज भी एग्रीकल्चर का प्रॉब्लम है। आपकी यील्ड लॉसेस और ग्रेन लॉसेस हैं, कदीमी मशीनरी हार्वेस्टर्स आप यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर कितने का पैकेज है? उसके ऊपर हम मैकेनाइजेशन के ऊपर सबसे पहले 2 पैकेजेस हैं। पहले फेज में हम तकरीबन 30,000 मशीनरी देने जा रहे हैं 60-40 की सब्सिडी पर। वो 2 साल का प्रोग्राम है। 60% भरेगी गवर्नमेंट, 40% भरेगा फार्मर। वो अगेन टारगेट किया है 12.5 एकड़ से कम वाले फार्मर को। हाईटेक मैकेनाइजेशन के ऊपर हम काम कर रहे हैं, जिसके अंदर हार्वेस्टर्स हैं, ट्रांसप्लांटर्स हैं। आज भी चावल हमारे यहाँ लेबर लगाती है गर्मी में खड़े होकर। मुल्क के अंदर ट्रांसप्लांटर्स आ गए हैं दुनिया के अंदर। हाईटेक मैकेनाइजेशन के अंदर हम एडीपी के साथ भी कल मेरी बात हुई है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ भी, स्टेट बैंक के साथ भी हम नेगोशिएट कर रहे हैं। हम चाहते हैं पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज किया अच्छा, ये जो छोटा फार्मर है जी, ये इसने क्या कर दी मशीन लेके? उसके 3-4 साल में 4-5 यूज होनी। जिसके पास 10-12 एकड़ जमीन है, उसको तो हम हार्वेस्टर का नहीं मशवरा दे रहे हैं। हम उसको वो मशीनरी देना चाह रहे हैं जो मैंने 30,000 किया, जिस तरह लेजर लैंड लेवलर, जिस तरह रूटावेटर, जिस तरह हल, जिस तरह राजा हल, इस तरह की मशीनरी जिसके बगैर किसी छोटे बड़े फार्मर का फायदा काम नहीं चलता। और आपकी बात, और जब आप इतनी मशीनरी देंगे, उसने साल में 2 दफा इस्तेमाल की, 3 दफा इस्तेमाल की, हम इनकरेज करना चाहते हैं जुल्फिकार साहब इस एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर रेंटल सर्विसेज, प्राइवेट सेक्टर को हम एंगेज करना चाहते हैं। ये छोटी मशीनरी देकर और बड़ी मशीनरी इंट्रोड्यूस कर, चाहे वो स्टेट बैंक की स्कीम के थ्रू आए, प्राइवेट सेक्टर लाए, गवर्नमेंट नहीं लाएगी, प्राइवेट सेक्टर आके इन्वेस्ट करे इस सेक्टर के अंदर। हम ज़रूरी सेंटर्स बनाने जा रहे हैं। जो सबसे बड़ी शिकायत होती है जी, ब्लैक की खाद मिल रही है, पेस्टिसाइड्स मिल रहे हैं, हम 1 विंडो ऑपरेशन 41 सेंटर्स बनाने जा रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और 13-14 प्राइवेट बड़ी कंपनीज फर्टिलाइजर, सीड और पेस्टिसाइड की, हर जिले में एक। उसके बाद तहसील वाइज आएंगे, आप जाएंगे उधर, आप पेस्टिसाइड खरीदें, फर्टिलाइजर खरीदें, रेंटल सर्विसेज खरीदें, बीओपी का काउंटर होगा, ZTBL का काउंटर होगा, प्राइवेट बैंक का काउंटर होगा। सो आपके पास एक एग्री मॉल होगा जो 1 विंडो ऑपरेशन होगा। आपने कोई मशीनरी रेंट पे लेनी है, आपके 9,000 सरकारी खालाजात अभी भी कच्चे हैं और वाटर लॉसेज हो रहे हैं। आपको वाटर कोर्सेज की लाइनिंग होने जा रही है जो कि 60 अरब रुपए का मंसूबा है। आपके पास मशीनरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो कि सबसे जरूरी है, जो रिसर्च को एजुकेशन से और यूनिवर्सिटी से सेपरेट कर दिया गया, ये 60s में हुआ, हम उसको दोबारा लिंक करने जा रहे हैं। क्योंकि हमेशा यूनिवर्सिटीज के साथ ही रिसर्च अच्छी लगती है। उसके साथ हमारा 2400 जुल्फिकार साहब हर साल फ्रेश ग्रेजुएट होता है, बच्चे बच्चियां एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, चाहे वो प्राइवेट हो या चाहे वो गवर्नमेंट की हो, और वो 2400 बच्चे बच्ची हर साल रोजगार की तलाश में होते हैं। हम इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने लगे हैं जिसके अंदर साल में 500 बच्चे बच्चियों को हम अपॉर्चुनिटीज देंगे उनके अपने एरिया के अंदर। 1 साल का डिप्लोमा होगा जो पेड इंटर्नशिप होगी। उस 1 साल के बाद हम बड़ी कंपनीज के साथ लिंकेज डेवलप करने जा रहे हैं। वो लिंकेज का डेवलप करने जा रहे हैं कि जब वो 1 साल के इंटर्नशिप के बाद उनके पास एवेन्यूज खुलें कि ये 10 कंपनीज इनके साथ लिंकेजेस हैं, वो 10 कंपनी उस इंटर्नशिप प्रोग्राम में स्टूडेंट्स को प्रेफर करेंगी। ज़राअत के अंदर जुल्फिकार साहब जिसके पास एक मरला जमीन भी नहीं है, उनके पास जानवर हैं, जानवर से उनका गुजर बसर होता है। लाइवस्टॉक सेक्टर 60% है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। हम उसके अंदर एक्सपोर्ट को
इनकरेज करने जा रहे हैं। हमारा एक कार्ड आ रहा है, लाइफ स्टॉक कार्ड। लाइफ स्टॉक कार्ड, उस पर अभी वर्क हो रही है, उसके अभी हम सीएम साहिबा को हमने अगले हफ्ते प्रेजेंट करना है। आपके प्रोग्राम के जरिए मैं उस पर थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। लाइफ स्टॉक कार्ड फैटनिंग प्रोग्राम है। ठीक है। फैटनिंग प्रोग्राम के अंदर हम तकरीबन 2 से 3 साल के अंदर 2-3 साल के अंदर हम तकरीबन 40,000 फार्मर्स को 10 जानवरों पर दिन का 300 रुपया देने जा रहे हैं। 10,000 फार्मर्स को, हर फार्मर के पास 10 जानवर होने चाहिए। ठीक है। ठीक है, उसका 300 रुपए, वो 300 रुपए से क्या लेगा? कैश नहीं, वो लेगा वंडा, वो लेगा मिनरल, वो लेगा साइलेज। 4 महीने का ये एक रोटेशन होगी। 4 महीने बाद वो अपने जानवर सेल करेगा और 30 दिन का उसको ग्रेस पीरियड मिलेगा, वो पैसा वापस दे देगा। रिटर्न ये भी करने लोन का। है। ये भी इंटरेस्ट फ्री लोन है। इंटरेस्ट फ्री लोन है फैटनिंग के लिए। अच्छा, अब आगे आप कहेंगे जी वो जानवर रेयर कर लेगा। आपको पता है कि मीट की अभी भी इस मुल्क को, इस सूबे को शॉर्टेज है। कितने जानवर आपके पास हैं, उसके बावजूद आप मीट का अगर रेशो देखें तो आपके पास शॉर्टेज में रन कर रहे हैं आप। एक्सपोर्ट इज द की। हम क्या करने जा रहे हैं कि फार्मर, अब वो हम नहीं चाहते कि वो फार्मर मंडी में जाके बेचे। हम उस फार्मर को लिंक करेंगे पाकिस्तान के बड़े एक्सपोर्टर के साथ। वो फीडर फार्म बन सकता है किसी बड़े एक्सपोर्टर अच्छा, का। फ्यूचर में एक और आपका प्रोजेक्ट है। हमने बल्कि अपनी सी समामनी में ही एक बात निशानदेही की थी कि सोलर, पानी लोगों का बहुत बड़ा मसला है और सोलर की चूंकि अपॉर्चुनिटी आ गई है तो ये भी आप अनाउंस कर चुके हैं, चीफ मिनिस्टर साहबा भी कह चुकी हैं। ये क्या प्रोजेक्ट है? जुल्फिकार साहब देखें, बिजली महंगी होती जा रही है और जो ज़राअत करते हैं उन, बिल्कुल, मैं खुद एक काश्तकार हूँ और मैं आपको बता नहीं सकता कि बिजली के बिल आते हैं तो दिल बैठ जाता है और हर काश्तकार का यही हाल है। उसके लिए सोलराइजेशन का प्रोग्राम है। 5 हॉर्स पावर से लेकर 20 हॉर्स पावर की मोटरों तक, जिसके पास जितनी ज़मीन है वो आए। 50-50 पर 50% फार्मर, 50% गवर्नमेंट। आपको सोलर की फैसिलिटी मिलेगी, लेकिन जो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स चल रही हैं, उनको हम कन्वर्ट करेंगे। पिछली बार तो था कि जी आप इसके साथ वो टनल भी लगाएंगे, ये नहीं, वो नहीं है, वो नहीं है। अभी देखें, कोई कंडीशन है? वो जो टनल थे हमारे इलाकों में भी जिन्होंने लगाए थे, वो टनल आज तक नजर नहीं आते। सो इस तरह की जाली था कोई वो नहीं, सारा। वो इस तरह की कोई कंडीशन नहीं कोई है। कोई एक कंडीशन सिर्फ नहीं? कोई कंडीशन नहीं है। 60 कंडीशन फुट ये वाली है कि नहीं, वो भी नहीं है। अच्छा। बिल्कुल वो भी नहीं है। अच्छा, 60 फुट अगर की आपको ऑलरेडी मोटर लगी हुई है, टरबाइन है, तो वो नहीं। ठीक है। अगर आपकी मोटर लगी हुई है, मोटर आपकी चल रही है, तो उसको कन्वर्ट किया जाएगा सोलर पे। पहले कोई इसका सर्वे होगा? नहीं, हाँ, मोटर लगी बिल्कुल, है, हमारे पास टरबाइन है। मोटर्स का सर्वे है। हमारे पास मोटर्स का बिल्कुल सर्वे है और जब बैलेटिंग होगी जिसका निकलेगा, उसकी मोटर होगी, उसकी जमीन की फर्द होगी, उसको आप सोलर प्रोजेक्ट देंगे, वो सोलर लगाएगा 50-50 के ऊपर। और हम अपने अगले 2 साल के अंदर तकरीबन 8 से 9 हज़ार सोलर की स्कीम्स देने जा रहे हैं। शायद ये चावल की और उसकी इंडिकेटिव प्राइस कोई अनाउंस करना चाह रहे हैं? नहीं, देखें, अभी चावल का तो अभी अब लग रही है, अभी बहुत कम लगी। लोग परेशान है कि हमारा क्या, देखें पिछली बार कॉटन भी गई, मक्की भी गई और फिर अभी आलू बचा रहा थोड़ा बहुत। अगर आलू भी उड़ गया तो फिर तो वो जुल्फिकार साहब देखें, मैं गुजारिश करूं, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात से निगेट नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल हकीकत बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट इंशाल्लाह ताला की प्रायोरिटी है। गवर्नमेंट इस चीज़ को रियलाइज़ करती है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने से ही गवर्नमेंट का और सूबे का फ़ायदा होगा। अच्छा, ये जो अगला बजट आ रहा है उसके अंदर एग्रीकल्चर का क्या साइज होगा, डेवलपमेंट बजट का? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है इतना साइज होगा जो पहले कभी भी नहीं था। डबल कर देंगे इंशाल्लाह, बहुत अच्छा होगा। अच्छा, पहले से मैं इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। लोन उसका और मैं आपको गुजारिश, ये इंशाल्लाह लोन उसका हिस्सा होगा, बिल्कुल होगा। और ये मैं आपको बताता अच्छा, अभी तक तो सारा जो आपने पैकेज दिया ना, सारे लोन्स ही हैं मोस्टली। नहीं, सब्सिडीज हैं, लोन्स हैं। सब्सिडीज पे है, ये सोलर पे 50-50 की, बाकी मैकेनाइजेशन पे जो आप वन विंडो बनाने जा रहे हैं ऑपरेशन, ज़राई मॉल, वो तो लोन नहीं है। देखो शायद आप खुद फार्मर हैं, जब उस प्रोड्यूस की कीमत नहीं लगनी ना, चाहे आप उसको मशीन से उगा लें चाहे आप उसको हाथ से उगा लें, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं। मकसद ये दूसरा, ये मेजर जो उसका मसला जो मुझे समझ आया, जो मैंने देखा फील्ड में, उनको ब्लैक में खाद मिली, बिल्कुल, पेस्टिसाइड भी 2 नंबर जाली मिली, ब्लैक में मिली, बिल्कुल, उनको पानी बहुत महंगा लगा और उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। अब इसके लिए रेगुलेशन के लिए, यानी खाद, बीज और पानी सस्ते के लिए, तो आप सोलर ट्यूबवेल का कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। तो ये खाद जो है इंडिया में, हमने ये इसी प्रोग्राम में फार्मर को लिया वहाँ पे जलंधर से, तो उन्होंने कहा कि जो खाद आपके यहाँ 13-14 हज़ार रुपये की DAP बिक रही है, हमारे यहाँ पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करके वो 4600 की है। और उसने एक बात बड़ी हैरानकुन गई कि मैंने कहा जी आपको इस तरह कैसे रेगुलेट करते हैं, तो ब्लैक भी तो होती है। उसने कहा नहीं, आप इंडिया के कोने से शुरू हो और आखिरी कोने तक जाए,
4600 रुपये से 1 रुपया भी ऊपर नहीं ले सकता। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार ये क्या बात हो रही है। तो शादी ये तो पाकिस्तान में तो मतलब ये बड़ा ज़रूरी है। देखें ये आपकी बात भी ठीक है। खाद जो है, खाद की बहुत बड़ी ब्लैक मार्केट है, इसी तरह पेस्टिसाइड की ब्लैक मार्केट है। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके अगले किसी प्रोग्राम के अंदर 2 माह के अंदर आपके साथ डाटा शेयर करूंगा कि इन 2 माह पे सीएम की 0 टॉलरेंस है और इन 2 माह के अंदर हमने करोड़ों के फाइन्स और सैकड़ों के तादाद में बंदे अरेस्ट करवा चुके हैं। लेकिन जुल्फिकार साहब ये हल नहीं है। हल इसलिए नहीं है कि कोई ब्लैक में अडल्ट्रेटेड 2 नंबर खाद बेच रहा है, उस पे आप जाके पुलिस में इस्तगासा दे देते हैं, 2-4 दिन बाद 10 दिन बाद उसका इस्तगासा खत्म हो जाता है, वो वही 2 नंबरी काम शुरू कर देता है, फिर आ जाता है वो। हम इसीलिए कानून साजी करने जा रहे हैं, हम लॉज के अंदर अमेंडमेंट्स करने जा रहे हैं। हमारी पिछले 2 दिन की मीटिंग्स ही ये हो रही हैं और टारगेट हमारा ये है कि इतने सब कुछ के बाद अगर फार्मर को उसकी इनपुट यूरिया एक अच्छे रेट पे ना मिली तो फिर फार्मर का बुरा हाल रहेगा। नहीं, क्या ये amendment क्या होगी? देखें, पहले लॉ तो मौजूद है। नहीं, देखें लॉ मौजूद है, लेकिन जितने भी आपके फर्टिलाइजर के डीलर हैं, आपको ये पता है कि उनका पंजाब गवर्नमेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई एनओसी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पे सबसे ज्यादा ये ब्लेम आता है कि जी आप करते कुछ नहीं है। हम सिवाय उन पे इस्तगासा जमा कराने के हम क्या कर सकते हैं, फाइन देने के क्या कर सकते हैं, हम उनकी डीलरशिप कैंसिल नहीं कर सकते, सस्पेंड नहीं कर सकते, टर्मिनेट नहीं कर सकते। हम कानून ये लेके आ रहे हैं कि ना सिर्फ उन पे एफआईआर हो बल्कि पीछे कंपनी भी साथ इन्वॉल्व हो, ना सिर्फ यानी कंपनी के मैनेजर पे या मालिकान पे, डायरेक्टर्स पे। ना सिर्फ फाइन उन पे हो बल्कि पीछे सोर्स पे भी हो और उसके अंदर गफलत नहीं होगी। हमारा ये मकसद नहीं है कि जो कंपनीज फार्मर्स को प्रोडक्ट दे रही हैं, जिस तरह ये बड़ी कंपनीज हैं जुल्फिकार साहब, इनकी क्रेडिबिलिटी है, हमारे लिए भी उनकी क्रेडिबिलिटी मैटर करती है, उनके लिए भी क्रेडिबिलिटी मैटर करती है। और आपको खुशी इस बात की होगी कि कल जब हम उनके साथ बैठे तो उन्होंने खुद इस बात का इजहार किया, उन्होंने कहा कि जी हमारे लिए ये बहुत बड़ी अलार्मिंग है कि हमारा नाम बिकता है और हमारे नाम को यूज करके लोग 2 नंबर चीजें बेचते हैं। सो बात ये है कि सिर्फ अडल्ट्रेशन के ऊपर उनके साथ कोलैबोरेशन होगा ना, ब्लैक मार्केटिंग के क्यों नहीं, देखें अडल्ट्रेशन फेक, आपको पता है कि इस मुल्क के अंदर फार्मर बहुत सारी अद्वियात और बहुत सारी खादें फेक डाल रहा है। कितने परसेंट फेक है? बहुत परसेंट फेक है। फेक देखें, ब्लैक मार्केट एग्जिस्ट करती है, लोग कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली पैरेलल एक मार्केट रन कर रही है। अब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उनको टर्मिनेट सस्पेंड नहीं कर सकता। सो हम उनके साथ एंगेज करके, पेस्टिसाइड वालों के साथ, हम फर्टिलाइजर वालों के साथ एंगेज करके ऐसा कानून लाना चाह रहे हैं कि जिससे इस ब्लैक मार्केट को डिस्करेज किया जा सके। अच्छा, ये खाद के ऊपर कोई सब्सिडी भी होगी बजट के अंदर? नहीं, खाद के ऊपर सब्सिडी नहीं है। कोई सब्सिडी कहीं और पे है? नहीं, हम इंशाल्लाह कोशिश ये कर रहे हैं जुल्फिकार साहब कि खाद को सस्ता करके इनपुट्स जो हैं उनको जितना अच्छा, ये जो खाद की प्राइस रेगुलेशन है जी, ये तो पहले तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के पास होती है, ये अभी 2024 का लॉ है। ये है जी पंजाब प्राइस कंट्रोल एसेंशियल कमोडिटीज ऑर्डिनेंस 2023 और 2024 में ये 3 मार्च 2024 को ये निकला, गवर्नर साहब ने निकाला। इसके अंदर खाद है, खाद का तो कानून तो मौजूद है, इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन तो करना था इंडस्ट्री डिपार्टमेंट वालों ने, उसकी प्राइस उन्होंने चेक करनी है, आपके पास तो है ही नहीं कुछ। तो अभी ये सारा लॉ तब्दील होके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास नहीं, लॉ हमारे पास नहीं है। हम तो देखें, हम ये चाहते हैं कि जो डीलर आए, जिसको कंपनी डीलरशिप दे, वो हमारे पास आए, वो हमारे साथ आके रजिस्टर हो, वो रजिस्टर करवाए, अपने सैंपल्स टेस्ट करवाए, ठीक है। थर्ड पार्टी भी रखी है हमने, सिर्फ हमने अपने आप को मुसल्लत नहीं किया, ठीक है। वो सैंपल टेस्ट कराए, हमें पता हो कि एक्स डीलर है, इस जगह पे है, उसकी सिक्योरिटी हमारे पास है, एनओसी हमने इशू किया हुआ है और ये प्रोडक्ट बेच रहा है। अगर कल को उस पे कोई कंप्लेन हो फेक की, अडल्ट्रेशन की, तो हम देखें जुल्फिकार साहब उसकी सिक्योरिटी जब्त कर सकते हैं, हम उसकी एजेंसी एनओसी टर्मिनेट कर सकते हैं, हम उसको फाइन कर सकते हैं। कम से कम हमारे हाथ में कुछ चीज होगी। जितना हमारे पर ब्लेम आता है इस चीज पर, उसके बरक्स हमारे कंट्रोल में उतरा नहीं है। तो हम चाह रहे हैं कि हमारा कंट्रोल रजिस्ट्रेशन का, एनओसी का, फाइन्स का हमारे पास बढ़े ताकि हम उस ब्लैक मार्केट को कंट्रोल कर सकें। अच्छा, ये खाद को तो आप मेरे ख्याल में जो इस तरह का लॉ होगा सख्त होगा, जितनी सख्ती होगी, यहाँ डंडे के लोग तो आपको पता यार है, डंडा पड़ता है तो काम ठीक हो जाता है। बदकिस्मती है, मगर लोग रेगुलेशन को मानते, किसी और चीज़ को मानते नहीं, अखलाकियात को बहुत पीछे रखते हैं, सबसे ज़्यादा पैसे को अहमियत देते हैं। शायद आपने एक बात की हुई है कि इकोलॉजिकली के हिसाब से हम जोनिंग करने जा रहे हैं, फिर जोनिंग ख़त्म हो चुकी है पहले, तो यानी अब ये आप तय करेंगे कि कौन सा फार्मर जो है किस इलाके में कौन सी फसल लगाएगा? नहीं, देखें, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका।
और अच्छा इसलिए सवाल है कि जोनिंग बड़ी ज़रूरी है जुल्फ़िकार साहब, इसलिए ज़रूरी है। अब मैं अपने इलाके की बात करूं तो मेरे इलाके में, मेरी होश में, मेरी ज़िंदगी में मैंने कपास देखी है, कपास के अलावा कोई फसल नहीं देखी। आज मुझे वहाँ सिर्फ शुगर केन नज़र आता है। अब शुगर केन ठीक है, अच्छी फसल है, शुगर केन ने लोगों को, बहुत फार्मर्स को पैसा दिया है, लेकिन शुगर केन ने वाटर टेबल का सत्यानाश कर दिया। ठीक है, साल की फसल है। मेरी गुजारिश ये है कि जोनिंग हम करने जा रहे हैं एरियाज के हिसाब से कि ये एरिया आम के बाग के लिए अच्छा है, ये एरिया शुगर केन के लिए अच्छा है, ये एरिया कॉटन के लिए अच्छा है, ये एरिया राइस के लिए अच्छा है। राइस अब आपकी वहां जा चुकी है जहां पे राइस आज जिंदगी में कभी नजर नहीं आई। सही है, ठीक है, साउथ पंजाब में जोनिंग हम करने जा रहे हैं। अब अगला सवाल जो आपने किया और जो जबरदस्त और मजेदार सवाल है कि उसको आप एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट किस तरह करेंगे। अब डंडे से तो आप फार्मर से इम्प्लीमेंट करा नहीं सकते और हम ना कराना चाहेंगे। हम कोई ऐसा फॉर्मूला ला रहे हैं कि हम उसको इंसेंटिवाइज करें। ये जो हम किसान कार्ड लॉन्च करने जा रहे हैं, अभी नहीं, हम इसके थ्रू, ये हमारा प्रपोजल है कि हम इंसेंटिवाइज करें कि अगर इस जगह पे आप ये फसल लगाएंगे तो आपको हुकूमत ये देगा, ये कार्ड चलेगा। ठीक है, तो जब आप इंसेंटिव्स क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जोनिंग होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप वैसे किताबों में और कागजी जोनिंग करेंगे, आप जनरलाइज करके दे देंगे, शो में तो आपको आके बता दूंगा कि जी ये देखें जोनिंग हुई है, लेकिन हम अमल दरामद नहीं करा रहा तो वो कागजों का फायदा कोई नहीं है। तो हमने ये स्कीम बनाई है कि इसको हम ऐसा इंसेंटिवाइज करें कि लोग खुद आकर उस हिसाब से कहें कि यार हाँ हम कपास लगाते हैं, कपास लगाएंगे तो हुकूमत हमें सपोर्ट करेगी, गन्ना लगाएंगे हुकूमत हमें सपोर्ट नहीं करेगी, ये फार्मर की मर्जी है। सो इस तरीके से हम इसको एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। अच्छा शाह जी, मसला ये कि मैं आखिरी ये सवाल कर रहा हूँ कि अभी जो खरीफ की बहुत सारे लोग फिक्रमंद हैं, तो उसके लिए तो फिर आपके पास कुछ नहीं है अभी, यानी खरीफ वाले तो जो है वो जिनके साथ गंदम में साथ हो गया है, अब वो अपना किस तरह कुछ हिसाब किताब लगाएं और कॉटन भी लगाएं और चावल भी लगाएं, गन्ना भी लगाएं, खरीफ के दीगर जो फसलें हैं वो भी लगाएं, यानी गवर्नमेंट उनकी इस वक्त हेल्प नहीं कर पाएगी। और दूसरा साथ इसमें सवाल ये है कि क्या जिनको आपने मुजरम करार दिया, पंजाब हुकूमत ऑफिशियली ये लिखेगी फेडरल गवर्नमेंट को कि इनको सजाएं दी जाए साबिक? देखें, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है जुल्फ़िकार साहब। देखें, जुल्म हुआ है, बम्पर क्रॉप खड़ी नजर नहीं आ रही थी। गंदम की फसल 6 माह की होती है जुल्फ़िकार साहब। अच्छा, रोकते कैसे? ये कौन सा तरीका है कि अभी कैबिनेट ने अप्रूवल दिया और 6 दिन के अंदर ट्रक वो शिप्स पहुंच गई, वो पहले आ गया, वो जवाब देते हैं कि जी शिपें जो है वो समंदरों के अंदर फिर रही हैं। कि जो जाके ये कोई मतलब ये किस तरह की बात की है, ये कोई उबर है? अच्छा शाह, ये एक बात में बताएं, WTO के सिग्नेटरी हैं पाकिस्तान, 1992 का आर्टिकल ऑन एग्रीकल्चर 20 ऑफ द WTO कहता है कि कोई मुल्क भी जो सिग्नेटरी है वो किसी खुराक की चीज़ को, अशिया खुराक को बैन नहीं करेगा, नहीं रोकेगा उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को। तो अगर प्राइवेट सेक्टर ले आया है तो अब कैसे रोकते हैं उसको? लेकिन जी प्राइवेट सेक्टर को अप्रूवल तो सरकार ने दी ना। किस बात की? ठीक है, गंदम इंपोर्ट करने की। नहीं, क्यों नहीं दी? कहाँ? नहीं, जब ये गंदम की शॉर्टेज हुई तो तभी इजाजत दी गई ना। गंदम किसने? फेडरल गवर्नमेंट, केयरटेकर गवर्नमेंट ने। कहाँ पे? नहीं, केयरटेकर गवर्नमेंट किस बात की इंक्वायरी हो रही है? किस बात की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है? तो यही तो मैं पूछना चाह रहा हूं। मैं आपको वही गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि जब बैन ही नहीं, शाह जी, नहीं, जब बैन ही नहीं है, जब रोक ही नहीं सकते, WTO के सिग्नेटरी हैं, तो कौन सी इंक्वायरी, किस बात की? नहीं, तो फिर इस तरीके से आपके पास बम्पर क्रॉप खड़ी, तो इसका मतलब है फिर जो हुआ ठीक हुआ। तो ये जो किसान आज जो हुआ ठीक हुआ और जो आज किसान के साथ हाल हो रहा है वो भी ठीक हुआ। तो मैं आपसे ये काउंटर आपको मैं कह रहा हूं कि मेरी गुजारिश सिर्फ मेरा सवाल सुनिए, मैं आपका सवाल समझ गया। आप एक फार्मर नहीं है, आप इस वक्त पंजाब की काबीना का हिस्सा हैं, आप जिम्मेदार शख्स हैं और गवर्नमेंट के को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं तो आपसे लॉ की बात करूँ ना, आप फ्लोर ऑफ द हाउस बात करते हैं, यानी आप वो आदमी नहीं है कि जो सीधा किसान आ गया और वो कह रहा है मुझे नहीं पता, मुझे जैसे मर्जी करो। मैं कह रहा हूँ लॉ ये है कि WTO कहता है कि आप नहीं रोक सकते, तो गवर्नमेंट कैसे रोकती? नहीं, जब आपकी कोई ऐसा स्टेप जो ओवरऑल सूबे लेवल और पाकिस्तान लेवल पे किसी लोगों के खिलाफ जाए, फार्मर्स के खिलाफ जाए, किसान के खिलाफ जाए और उनकी अपनी चीज पिट जाए, तो गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है। जुल्फ़िकार साहब, गवर्नमेंट इतनी बेबस नहीं होती कि गवर्नमेंट को नजर आ रहा हो कि एक बम्पर क्रॉप खड़ी है 6 माह की फसल,
गवर्नमेंट को नजर आ रहा हो कि 14 लाख एकड़ लग चुका है, टारगेट था 16 मिलियन एकड़, लग गया 17.4 मिलियन एकड़, तो गवर्नमेंट इतनी बेबस थी कि गवर्नमेंट चाहे WTO के सिग्नेटरी हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर ने वीट इंपोर्ट कर ली, गवर्नमेंट इतनी बेबस थी केयरटेकर गवर्नमेंट के वो इंटरवीन करके रोक नहीं सकती थी। और अगर शॉर्टफॉल थी, शॉर्टफॉल क्रिएट हुई ना, ऊपर 2.3 मिलियन टन की शॉर्टफॉल क्रिएट हुई, तो जब 2.3 मिलियन टन की शॉर्टफॉल फेडरल लेवल पे क्रिएट हुई तो वो बड़े आराम से पंजाब से ली जा सकती थी। पंजाब के पास ऑलरेडी 2.3 मिलियन टन की रिजर्व्स पड़े हुए थे और 3 माह बाद फसल आ रही थी, तो क्यों नहीं गवर्नमेंट इतनी बेबस थी? और उस एक फैसले ने, नहीं मैं नहीं कह उस रहा, एक फैसले ने लाखों मिलियनों टन और फार्मर्स को रोल दिया। और किसान जो है, जो आप अपना मौकफ बयान कर रहे थे कि जी किसान ने 6 महीने गंदम नहीं, नहीं मैं तो ये सवाल कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट, आप तो मुझसे पूछे कि क्या गवर्नमेंट इतना बेबस, मैं क्या बताऊँ गवर्नमेंट का, मुझे तो नहीं पता। मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा, मैं कमेंट कर रहा हूँ। आपने जब कहा कि जी एक सेकंड गुजारिश करें ना, मेरी गुजारिश सुने। आपने कहा कि जी कोई भी प्राइवेट सेक्टर उठकर जो मर्जी इंपोर्ट करे, आप फूड आइटम को रोक नहीं सकते, यही सवाल था ना आपका? ये कानून है, ये कानून है ना, सवाल भी आपका यही था। तो मैं उसी सवाल और उसी कानून का जवाब दे रहा हूं कि जो चीज क्या करती है ये बताए ना, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, कैसे नहीं रोक सकती थी? ला बताए ना। नहीं कैसे, देखे मैं तो कानूनदान नहीं हूं, मुझे इस पे लॉ नहीं पता, आपने लॉ पढ़ा हुआ है, आपने मुझे बताया, लेकिन गवर्नमेंट इंटरवीन जरूर करती है जो चीज पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ जा रही हो। वो इंटरवीन हो सकती थी, वो क्या हो सकता था? मुझे ये तो मैं बताता हूँ जो नहीं हुआ। मैं इसमें स्कैंडल को मैं शुरू से, असल में इसको अनर्थी समय ने किया, इस बात को बहुत पहले हमने बता दिया कि ये गड़बड़ हो गई है, क्रॉप रिकॉर्ड आ रही है, बम्पर आ रही है और इंपोर्ट ले जाएगी इनको, ये तो गवर्नमेंट को पता था। अच्छा ये कर सकते थे, ये कर ये सकते थे कि WTO के लॉ ये नहीं कहता कि आप अंधाधुंध आने दो और अपने फार्मर को तबाह कर लें, ये नहीं था। ये इस तरह था कि 40% तक रेगुलेटरी ड्यूटी लग सकती है, फेडरल गवर्नमेंट ये काम कर सकती थी। वहाँ पे केयरटेकर जो निगरान वजीर थे फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री के, वो काकड़ साहब खुद थे, उधर से प्राइम मिनिस्टर भी खुद थे, एक फाइल को बतौर मिनिस्टर भेजते थे और खुद ही प्राइम मिनिस्टर अप्रूवल दे रहे थे। तो इस तरह से हो रहा था। वो 40% रेगुलेटरी ड्यूटी लगती, एट पार रेट आता। दो चीज़ें हुई हैं, मैं आपको आपकी इंफॉर्मेशन क्लियर करना चाह रहा हूँ जो मैंने ऑब्जर्व की हैं। वो रोकते, उसको नहीं रोका। फिर दूसरा, ये परमिट जो था वो उन्हीं की मिनिस्ट्री ने इशू किए हैं। क्वारंटाइन परमिट तो उन्होंने देने थे ना, सैंपल आता है, अप्रूवल होती है, परमिट जाता है, पास होता है, फिर LC खुलती है। तो ये सारा प्रोसेस उनकी मिनिस्ट्री से हुआ। मैं भी आपसे यही इस्तदा कर रहा हूं कि अच्छा मैं अब आगे पंजाब का सुन लेना। पंजाब में क्या हुआ? पंजाब में ये फैसला हुआ था, जो आपके स्टॉक्स पड़े हैं 2.3 मिलियन टन ये निकल रहे थे, इनको साथ गेम ये हुई कि ये रिकॉर्ड में मौजूद बात है कि गवर्नमेंट ने कहा कि हमने स्टॉक्स ये ऑफलोड करने हैं क्योंकि नई क्रॉप आ रही है, हमने खरीदनी है भाई पंजाब के अंदर। तो उन्होंने कहा कि हम इसका रेट निकालेंगे मिलों को इशू करने का 3500 से 4000 के दरमियान में। तो फिर ये रेट बन जाता, क्योंकि इंपोर्टेड गंदम उस वक्त भी 3400-3500 में, पंजाब में 3500 पे पहुंच थी जी, 4500 की बिक रही थी। अगर 4000 पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इशू कर देती तो वो नहीं बिकनी थी। आपने 4700 का रेट निकाला क्योंकि आप कह रहे थे हमारी कॉस्ट है, अभी हमने लोन लिया हुआ है। हमने नहीं, पंजाब गवर्नमेंट नहीं, तब हम नहीं थे कि यूं कहे ना, फिर थोड़ी सी वजाहत भी तो करें ना। आप कानून की इतनी वजाहत कर रहे हैं तो इस चीज की भी तो वजाहत करें ना जुल्फिकार साहब। देखें मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है कि मैं कानूनदान नहीं हूं, ठीक है, मैंने कानून नहीं पढ़ा हुआ। आपने मेरी इंफॉर्मेशन में इजाफा किया, लेकिन मैंने भी वही बात की। आपने जरा कानून के, मेरी गुजारिश सुन लें, मैंने भी वही आपसे बात की कि गवर्नमेंट, ये सवाल नहीं है, ये कमेंट है, गवर्नमेंट बेबस नहीं होती। गवर्नमेंट अगर एक स्टेप उठाने से लाखों फार्मर का नुकसान हो रहा हो तो गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, जिस तरह आपने बताया। अच्छा, और वो कर सकती थी। पंजाब गवर्नमेंट ने 4700 का रेट निकाला, वो सस्ती हो गई, केयरटेकर गवर्नमेंट ने उस वक्त की। तो रेट 4700 में वो गंदम इनकी रह गई जो अभी भी पड़ी हुई है आपके गोदामों में, और प्राइवेट सेक्टर की सस्ती वाली बिक गई। अच्छा, अब एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि ये गलत हो गया, दूसरी तरफ आप क्रेडिट ले रहे हैं सस्ता आटा करने का, रोटी लेने का। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब दोनों की तरफ कर रही है। ये देखो इंपोर्टेड गंदम की वजह से हुआ है। चलो, बात ये है कि आपने इंपोर्टेड क्रेडिट नहीं ले रहा है, ये आपको बता रहे हैं कि इन्फ्लेशन में कमी आई है, आटा सस्ता हुआ है, रोटी इंपोर्टेड गंदम की वजह से, इंपोर्टेड गंदम की वजह से। सुन लेना,
इंपोर्टेड गंदम की वजह से नहीं, बम्पर क्रॉप की वजह से। बम्पर तो बाद में हुआ। नहीं, क्यों बाद में हुआ? बम्पर नजर नहीं आ रहा था। नहीं, बम्पर 6 माह की, नहीं, बम्पर एक कभी सेकंड, फसल लगी हुई थी ना, अभी तो कटाई नहीं। जुल्फिकार साहब, मैं आपको, मुझे ये बताएं कि ये नजर नहीं आ रहा था कि 14 लाख एकड़ ज्यादा लग गए? हाँ, ये तो बहुत पहले पता है। तो फिर ये बम्पर नहीं था? नहीं, बम्पर मतलब कि अगर एक सेकंड 16 मिलियन एकड़ का टारगेट है और 17.4 अच्छा, वैसे एक मिलियन 17.4 मिलियन एकड़ लग गया है, तो ये हुकूमत को, वफाकी और सूबाई हुकूमत को ये नजर नहीं आ रहा था कि 14 लाख एकड़ ज्यादा लग गए? वो तो 14 लाख एकड़ 20 मन भी दे तो ये नजर नहीं आ रहा था कि पिछले साल 20 मिलियन टन हुआ है, तो वो ऐड भी कर लो तो 14 × 20 कर लो तो कितना ज्यादा इजाफा हो जाएगा। पता सा था। तो ये तो किस तरह कह रहे हैं? तो आटा की सस्ती हुई तो बम्पर क्रॉप की वजह से, आटा इन्फ्लेशन में कमी आई तो बम्पर क्रॉप की वजह से, क्योंकि गन्नम आपकी पैदा ज्यादा हो गई। अब दूसरे पहलू पे ये सवाल है कि आपने खरीदी नहीं, तीसरा पहलू है इंपोर्टेड वीट आ गई। तो ये नहीं, बम्पर देखिए, मेरे बम्पर बाद में आई है, वो सस्ती ही आई है, यानी ये बम्पर क्रॉप का 3500 रुपए में पहुंचती, वो 3500 रुपए में, 3500 रुपए में चले वो, कोई कुछ लोग कहते हैं 3500 में पहुंच, 3500 में हो और तो 4500 की वो बिकती रही है, बिकी भी है, वो बिकी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन मैं आपसे गुजारिश ये करूं जुल्फिकार साहब, बात ये है अभी 3900 रुपए के रेट पे जो है रोटी 15 रुपए की है जी, 3900 जी। मैं गुजारिश ये करूं कि बात ये है कि अगर मिसाल के तौर पे रिवर्स सिचुएशन करें ना, अगर वो गंदम ना आती, सरकार इंटरवीन करती, बम्पर क्रॉप आपकी उठती, फेडरल गवर्नमेंट की जो शॉर्टेज थी वो पंजाब हुकूमत से ली जाती, तो इस वक्त सूरत हाल मुख्तलिफ होनी थी। उसके बावजूद पंजाब गवर्नमेंट के अरबों रुपए के मार्कअप्स भरे, जो 2.3 मिलियन टन ऑलरेडी मौजूद थी, वो तो पड़ी, वो बिकनी नहीं है, तो मार्कअप तो भर रहे हैं, 5500 रुपए की मार्कअप तो भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं? वो भरते रहेंगे तो आप, बस अरबों रुपए आप भर रहे हैं, और 11 अरब रुपए पर हर महीने तो आप अरबों रुपए भर रहे हैं, ऊपर से आपके पास इंपोर्टेड वीट भी आ गई, तो पंजाब गवर्नमेंट तो ने नहीं खरीदी, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट, लेकिन पंजाब, एक सेकंड, हर चीज में फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट को क्लब किया जाता है, हर बुरे काम में, तो अच्छे काम में भी क्लब करें ना। तो पास्को ने 1.2 मिलियन से 1.8 मिलियन किया, ठीक है। अगर पास्को के अंदर कहीं 2 नंबरी हुई तो वजीर आजम ने एक्शन लेके सिर्फ एमडी नहीं उड़ाए, जोनल हेड्स उड़ाए, ठीक है, उड़ाए, और फिर मजीद 4 लाख टन की इजाजत दी और उसको। अच्छा, ये अब आप कैबिनेट के में जाते हैं, आपके पास बात भी होती होगी, ये जो 2.3 मिलियन टन पड़ी है, अब इसकी कॉस्ट 5500 रुपये हो गई है, बाजार में तो 250 रुपये है, अब इसका क्या फ्यूचर है, इस गंदम का क्या करेगी हुकूमत? देखिए, आपने सुना ही होगी ना बात, क्या कहते हैं, ये तो फूड डिपार्टमेंट उन्हीं का है, लेकिन करेगा। कैबिनेट में बात होती है। देखिए, महकमा ज़राअत का तो ये काम होता है कि जो गवर्नमेंट टारगेट सेट करे, नहीं वैसे मैं आपको वजात करता चलूं ना, नहीं अभी इस बारे में कोई बात नहीं हुई। महकमा ज़राअत के जो टारगेट सेट होते हैं, मुफ्त बांट दिए हैं, अभी इस बारे में बात ही नहीं हुई। अभी क्या करें, जो पड़ी है वो भी निकाल दें, क्या करेंगे? 5500 में तो देखिए, अभी इस बारे में बात नहीं हुई ना, 5500 रुपए में बिकनी है या नहीं बिकनी। अभी तो आपके पास गंदम लातादाद जो जिनमें सकत है फार्मर्स में, उन्होंने स्टोर की हुई है, बहुत सारी स्टोर की हुई है, जो महीने 2 बाद निकलनी है। आपकी फ्लोर मिलों ने स्टोरिंग कर ली हुई है, फ्लोर मिलों को पहली दफा इजाजत दी गई है। सरकारी गोदाम में जो पड़ी है ना, इतना वो सरकारी गोदाम में जो फैसला रुपया लगा हुआ, जो जुल्फिकार साहब फैसला उसका होगा, वो तो तब मंजरे आम पे आ जाएगा। तो ये भी एक स्कैंडल बनेगा शायद, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, क्योंकि ये ना बिकनी है और ना आपने मुफ्त देनी है, ना आपने सस्ती देनी है। इसका मेरे ख्याल में हाल ये है कि बीएसपी को जो कैश फूड आती है, आप मुझे ये बताएं ना कि बिकनी वाला तो सवाल जो है वो बाद का आता है ना। अभी तो आपके पास गंदम सरप्लस पड़ी हुई है, चाहे घर हो, चाहे आड़ती हो, चाहे फ्लावर मिल्स हो, ऐसी है बात से इत्तेफाक करते हैं। तो आपको रिजर्व्स भी तो रखने पड़ते हैं ना। रिजर्व खत्म हो जाएगी ना, पिछले साल हुआ है ना, साल तो आप अपना बीज भी तो रखते हैं ना फार्मर, तो साल के अंदर क्या होता है, वो देता है अच्छी भली एवरेज देता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगले साल इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है ना, वो इसकी कम हो जाएगी। साल से कुछ भी नहीं होता, और वैसे भी आपको रिजर्व्स भी तो रखने पड़ते हैं ना। तो इसकी कॉस्ट है ना, आपको एक सर्टेन एवरेज ऑफ रिजर्व्स, बैंकों के 11 अरब रुपए आप भरते रहे हर महीने। नहीं, लेकिन आपको हजूरे वाला रिजर्व भी तो रखना पड़ता है ना। रिजर्व आपका अपना होना चाहिए ना, जिसके ऊपर आपकी कॉस्ट कम हो। ये रिजर्व तो आपने निकाले नहीं ना, मारे गए सब। तो खैर शाही, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बातें की और बहुत साफ पैगाम मिला किसानों को। उनको कुछ डारस भी हुई कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हमें कहीं ना कहीं पे कॉम्पनसेट करेगी, कहीं ना कहीं पे हमारा हाथ पकड़ेगी। और ये मैं समझता हूँ कि फार्मर्स को ये सोचना चाहिए कि हुकूमत के पास भी एक लिमिटेड जो होती है वो एल्बो रूम होती है, गुंजाइश होती है कि वो फार्मर्स को, प्राइवेट सेक्टर के आपको पता है मैकेनिज्म ऐसे ही है
कि कभी घाटा पड़ता है, कभी मुनाफे होते हैं। आपने 4700 में भी ये गंदम पिछले साल बेची थी, हुकूमत कह रही थी हमें तो आपने नहीं दी, अब ये घाटा हो गया है, लेकिन आपने घबराना नहीं है, हौसला नहीं छोड़ना। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, कभी ना कभी ये बात पाकिस्तान के हुक्मरानों को रियलाइज़ होगी। पंजाब हुकूमत में तो थोड़ी सी रियलाइजेशन आ रही है, वो बड़ा एग्रीकल्चर बजट देने जा रहे हैं, सिंध में भी, बाकी जगहों पे भी मेरे ख्याल में आएगा। और किसान ने ही आगे बढ़ना है, तो पाकिस्तान ने बचना है, पाकिस्तान ने तरक्की करनी है। आपका बहुत शुक्रिया। अगले एक प्रोग्राम में दोबारा हाज़िर होंगे एक नए मौजू के साथ।